नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संप्रभुता से संबंधित उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के एग्ज़ाम के साथ साथ यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। संप्रभुता से संबंधित पहली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 से लेकर के 104 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 51 क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक या रूसो। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो संप्रभुता के एकल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? जीडीएस कोल, बोंदा, लिंडसे और वेब्स। कोल भी बहुलवादी हैं, लिंडसे भी हैं, वेब्स भी हैं, बोंदा नहीं है। बोंदा एकलवादी विचारक हैं, एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीन बोंदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। बहुलवाद प्रभुसत्ता की विपरीत धारणा है। यह सिद्धांत राज्य के संप्रभुता के गुण को मान्यता नहीं देती, बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मात्र मानता है। गियरके और मेटलैंड को बहुलवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। कोल, लिंडसे, वेब्स, लास्की, मैकावेर आदि अन्य बहुलवादी समर्थक विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। कारण है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। कूट दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर करता है। बी है, ए आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो एकलवादी संप्रभुता के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च भी होती है, निरपेक्ष भी होती है और असीमित भी होती है। तो ये कथन एकदम सही है। कारण है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो कूट ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, हेराल्ड लास्की, ह्यूगो ग्रोसियस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन। तो ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई बार। तो ये एकलवादी है, ऑस्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो विधि के शासन के सिद्धांत को ऑप्शन है डायसी, लास्की, सी ऑप्शन है ऑस्टिन और डी है बोंदा। तो विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डायसी ने। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वे पहले विचारक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात सबसे पहले किसने की? ऑप्शन है बोंदा, ऑस्टिन, सी है डायसी या डुगवी। तो राजनीतिक संप्रभुता की बात की थी सबसे पहले डायसी ने। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एवी डायसी के अनुसार लोकतंत्री शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है? ऑप्शन है बोंदा, डायसी, ऑस्टिन या लास्की। तो कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया है डायसी द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद एवी डायसी द्वारा किया गया था। उन्हीं के शब्दों में विधिवेत्ता जिसे
प्रभुसत्ताधारी मान्यता देते हैं, उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छुपा रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अतः राज्य के मंच पर हम जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं उसका सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है। प्रभुसत्ता के इस रूप को हम राजनीतिक प्रभुसत्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है जॉन लॉक ने, जॉन ऑस्टिन ने, एवी डायसी ने। अभी हम लोग इसको देखें, ऑप्शन सी जो है डायसी सही हो जाएगा। ये टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम एवी डायसी ने विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर लोकतंत्री शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया, जहां विधिक संप्रभु संसद तथा राजनीतिक संप्रभु निर्वाचक गणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था। ऑप्शन है बोंदा ने, ऑस्टिन ने, एवी डायसी ने या लास्की ने। तो ऑप्शन सी एवी डायसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डायसी एवी डायसी सही हो जाएंगे। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया? डायसी, सीले, मिल या गार्नर? तो फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विधिक राजनीतिक संप्रभुता भेद कर रहे हैं भी डायसी। कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? मेटलैंड जुड़े हुए हैं, क्रैब भी जुड़े हुए हैं, दुर्खिम या हीगल? हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं, आइडियलिस्ट थिंकर हैं, आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी। तो डी नहीं होगा, बाकी तीनों जो है बहुलवादी अवधारणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता विशेषता है, अस्थायित्व भी संप्रभुता की विशेषता है, अविभाज्यता भी विशेषता है, जनसंख्या विशेषता नहीं है। जनसंख्या जो है राज्य के प्रमुख तत्व है। तो ऑप्शन डी जो है वो जो है सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्न विशेषता निर्धारित की गई: पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, स्थायित्व और अविभाज्यता। जनसंख्या राज्य का तत्व है, राज्य के 4 अंग माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी, व्यापक। व्यापक भी है, अस्थायी नहीं है। संप्रभुता जो है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? सुनिश्चितता, विभाज्यता, अस्थायित्व या अनन्यता? तो संप्रभुता की एक विशेषता नहीं, विभाज्यता। संप्रभुता जो है विभाजित नहीं होती है, अविभाज्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? पूर्णता, विभाज्यता, स्थायित्व, विभाज्यता नहीं हो जाएगा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता है? अस्थायित्व, सार्वभौमिकता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें तो एक तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत एकलवादी संप्रभुता विरोधी है? एकत्ववादी या एकलवादी या एकत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद या उदारवाद? तो एकत्ववादी या एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत ये विरोध में आता है बहुलवाद के, एकलवाद। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? वो बहुलवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में या निरंकुश संप्रभुता में? तो बहुलवादी विश्वास करते हैं नाम मात्र की संप्रभुता में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादी पक्ष में है राज्य को समाप्त करने के, राज्य विहीन समाज के, राज्य की शक्तियों को कम करने के, राज्य की शक्तियों को और बढ़ाने में। तो बहुलवादी विश्वास करते हैं राज्य की शक्तियों को कम करने में। बहुलवादियों का मानना है राज्य जो है अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, वो सर्वोच्च समुदाय नहीं है। जबकि एकलवादी मानते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय वो सर्वोच्च समुदाय है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? बार्कर, लासी, क्रैब, अरस्तु। अब अरस्तु हैं, हीगल हैं, तो ये होगा ही नहीं। रूसो, मैकाइवर, हीगल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑस्टिन, बोंदा। अब बहुलवाद पूछा, ऑस्टिन तो एकलवाद के सबसे बड़े विचारक माने जाते हैं, बोंदा भी माने जाते हैं, तो डी भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक ए जो है सही हो जाएगा।
तो इलिमिनेट करके भी क्वेश्चन जो है सही किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकवादी इनमें विश्वास करते हैं कानूनी अधिसत्ता, राजनीतिक अधिसत्ता, सांकेतिक अधिसत्ता या संपूर्ण अधिसत्ता। तो अनेकवादी हैं या बहुलवादी, दोनों एक ही चीज़ है, अनेकवादी या बहुलवादी। तो अनेकवादी बहुलवादी विश्वास करते हैं सांकेतिक अधिसत्ता में, सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन की प्रभुत्व के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? ऑस्टिन की प्रभुत्व के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, यह निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है, यह व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। तो ऑस्टिन की प्रभुत्व के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, यह निरंकुश है, यह अविभाज्य, अदेय तथा निरंकुश है। तो ये जो है वो सही हो जाएगा। ऑस्टिन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्टिन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रमुख वक्ता माने जाते हैं। अपनी कृति लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने माना कि कानून की प्रामाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना होगा। यदि कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी तो वह नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी हैं? डेविड स्टन, गैब्रियल आमंड, रॉबर्ट डहल या अरस्तु? अरस्तु एकदम नहीं है, आमंड भी नहीं है, डेविड स्टन भी नहीं है, रॉबर्ट डहल जो है ये समर्थक हैं बहुलवाद के। ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? लास्की, बोंदा, ऑटो वान गियरके व मैकाइवर। तो ऑटो वान गियरके को बहुलवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, प्रथम प्रवर्तक माना जाता है, या जनक दोनों। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम विचार सर्वप्रथम ऑटो वान गियरके व मेटलैंड ने दिया। इनको समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है, या न तो विरोधी है न समर्थक है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः कैसी अवधारणा है? राजनीतिक अवधारणा है, विधिक अवधारणा है, दार्शनिक अवधारणा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः है विधिक अवधारणा। संप्रभुता की अवधारणा क्या है? विधिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? बोंदा द्वारा, हॉब्स द्वारा, रूसो द्वारा या ऑस्टिन द्वारा? अब कूट देखिए दिया हुआ है, क और ख, यानी ये और बोंदा और हॉब्स, या क और ग और घ, या ख और ग। तो जो किन दो राजनीतिक दर्शन में व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, ये व्यक्त किया गया हॉब्स द्वारा और रूसो द्वारा। तो ख और ग सही हो जाएगा, ख और ग, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हॉब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, विधि निर्माता निकाय में, निर्वाचक गण में, शासक दल में। तो यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है विधि निर्माता निकाय में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी है, या राज्य जन सेवा का निगम है। तो परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। इसीलिए बहुलवादियों का मानना है कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में या संसद में? तो पॉपुलर सॉवरेंटी जो होती है वो निहित होती है जनता में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में, तो जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, जन संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता? तो
जो जन संप्रभुता होती है वो जनता को सर्वोच्च मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता होती है। राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जो है वो लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, इस पर विश्वास करती है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हर सार्वजनिक संप्रभुता किस में विश्वास करती है? जनता में, राजनीतिक अभिजन में, संविधान में, न्यायपालिका में। तो सार्वजनिक संप्रभुता जो है वो निवास करती है जनता में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? डेविड स्टन, कार्ल डायच, रॉबर्ट डहल या एमिल बोरेल ने? तो व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई वो है डेविड स्टन। डेविड स्टन जो है व्यवहारवादी उपागम के या व्यवहारवादी अध्ययन के जनक माने जाते हैं। तो डेविड स्टन, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता की एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संप्रभुता विशेषता है राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी संप्रभुताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं। पहले वाले वीडियो में उन्होंने इसको सभी कोटेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये कथन है गैटेल का, डायसी का नहीं है, गार्नर का नहीं है, मैकाइवर का नहीं है, कथन है गैटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा है? यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये गैटेल के कथन से मिलता जुलता है। डीएसएसबी पीजीटी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। गैटेल चूंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये गैटेल के ऑप्शन से मिलता जुलता है लेकिन गैटेल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है। कथन के रूप में इसका कथन गैटेल से, जबकि अवधारणा के रूप में इसका संबंध हाब्स एवं ऑस्टिन से है। चूंकि इसमें कथन पूछा गया अतः इस प्रश्न को कोई भी विकल्प उत्तर के रूप में चयनित करना संभव नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता को नहीं दिया जा सकता। कथन किसका है? सीले हैं ऑप्शन में, लीवर हैं, गार्नर हैं, गैटेल हैं। तो ये कथन है लीवर का। इसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। आत्मविनाश की बात हो रही है, आत्मविनाश की बात हो रही है, तो व्यक्ति के विनाश यानी लीवर जो है फेल कर जाएगा। तो इसको आप इस तरह याद रखिए, लीवर कह रहे हैं आत्मविनाश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखते हैं, देखते हैं। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? सुप्रीम से, सोवियत से, इंस्टीट्यूट से या सुपर एनस से? तो संप्रभुता शब्द जो है लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अस्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अंतर्भावना। तो अंतर्भावना विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉवरेनिटी यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से निकला है? सुपरेनस से, सोवियत से, सुप्रीम से या वर्जे से? तो सॉवरेनिटी शब्द निकला हुआ है सुपर लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से, जिसका अर्थ है सर्वसत्ता। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, किसने कहा है? ऑप्शन में है हॉब्स ने, बी बोंदा, सी ऑस्टिन, डी और लॉक। तो प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, ये कथन है बोंदा का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके पहले हम लोग इसको देख चुके हैं, यह कथन है बोंदा का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है? तो ये है बोंदा का। यही क्वेश्चन कई बार देखिए टीजीटी 2011 में पूछा गया है, ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया है, ये पूछा गया टीजीटी परीक्षा 1999 में। एक ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? बोंदा,
मैकियावेली, ऑस्टिन या डी हॉब्स। तो ये परिभाषा दिया है बोंदा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है लॉक, ऑस्टिन, रूसो या बोंदा। तो संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है अच्छाई और बुराई, नैतिक और अनैतिक, न्यायी और अन्यायी या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है वह अच्छाई बुराई का भी, नैतिक अनैतिक का भी, न्याय अन्याय का, उपयुक्त तो सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? लास्की, गैटेल या गिलक्राइस या प्लेटो। तो राजनीति विज्ञान के लिए सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुसत्ता की धारणा को समाप्त कर दिया जाए, ये कथन है लास्की का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन है जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, आर.एस. टानी या एस.जी. हॉब्सन। तो नागरिक संप्रभुता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है टानी के साथ, आर.एस. टानी, जिन्होंने जो है समानता पर काफ़ी सारा काम किया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.एस. टानी। नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध आर.एस. टानी से। इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है, अतः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसके औचित्य का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन है ऑटोमान गियरके, अर्नेस्ट बारकर, लियोन डुगवी या एडी लिंडसे। तो सार्वजनिक सेवा न कि राज्य की अनिवार्य विशेषता है, सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है, यह कथन है लियोन डुगवी का। लियोन डुगवी का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रीडमैन, हायक, बर्लिन या एल स्ट्रास। तो संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो बढ़ जाती है, स्वतंत्रता बढ़ जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बर्लिन से स्वतंत्रता बढ़ जाएगी, स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ये है बर्लिन। ये ट्रिक बना लीजिए। स्वतंत्रता बढ़ जाती है जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होते, कथन है बर्लिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए था तो दूसरे को आर कहा गया है। इस वक्तव्य के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत तथा ईसाईपंथ से ओतप्रोत थी। सही बात है, कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो अकूट ए जो है वो सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ये कैल्सन, ओपेनहाइमर, विलोबी या बेंथम। तो संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है, ये कथन है ओपेनहाइमर का। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ इसे नष्ट करना है। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग या अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा? लाइबर ने, जैक्स ने, कैलहाउन ने या गार्नर ने। तो संप्रभुता में अर्ध वर्ग अर्ध त्रिभुज की बात कर रहे हैं कैलहाउन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो लद चुके से याद रखिए लिंडसे कहेंगे संप्रभु राज्य के दिन लद चुके हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो संप्रभुता से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, सबको हम लोग 2 वीडियो में देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कोई दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी उठाएंगे, पहले उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसमें देखेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए रहेंगे सबको हम लोग इसी तरह कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।